चलो अपन विविध एक्सरसाइज देखते हैं। सेट और समुच्चय चल रहा है चैप्टर। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13। तो 13 देखो क्या है क्वेश्चन। पहले तो अपन डायग्राम से समझते हैं। अब आप इनमें डायग्राम भी बना सकते हो या फिर जो थ्योरी में अभी बताता हूँ आप लोगों को वो लिख देना, एक ही बात है, कैसे भी कर लेना। देखो क्या है, किसी विद्यालय के अंदर अपने को दे रखा 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी तो क्या करते हैं, चाय ये लेते हैं पीते हैं वो। तो अपन बोलते हैं कि ये ड्रिंक करने वाले हैं, चाय पीते हैं। नंबर ऑफ टी, कितने विद्यार्थी हैं ऐसे 150, क्लियर है। इसके बाद में दे रखा है 225 क्या पीते हैं, कॉफी। तो अपन सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टी को, चाय को टी से और कॉफी को सी से। इक्वल कितना है 225। इसके बाद में है 100 विद्यार्थी है ना, स्टूडेंट, वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। देखो मैंने बता दिया आपको, एंड आ जाए या फिर और, हिंदी के अंदर और आ जाए, इसका मतलब वो इंटरसेक्शन होता है, यानी इंटरसेक्शन लिखना है उसकी जगह पे आपको। तो वो कितने दे रखे हैं अपने को, 100 दे रखे हैं, यही दे रखा है। अब देखो एक बार तो अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या क्या पूछा है इसने, क्या नहीं पूछा है। आप दोनों तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डायग्राम बना देना या फिर वैसे बता देना मैथमेटिकल। तो दोनों में दोनों सही है, कैसे कर लेना। तो ये अपन मान लेते हैं, ये सेट अपना कौन सा, टी वाले स्टूडेंट यानी चाय पीते हैं उनका है, और ये कौन सा हो गया, कॉफी वाले का सेट हो गया। अब मैंने क्या बताया इसमें कि सबसे पहले कॉमन वाले लिखो आप। तो कॉमन वाले कितने हैं यहाँ पे, जो क्या कॉफी और टी दोनों पीते हैं, वो स्टूडेंट है सारे, तो वो कितने हैं 100। तो 100 देखो कॉमन वाला यही तो है, ये पार्ट ये रीजन है वो कॉमन वाला ये, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 100, सही है। अब आप यहाँ से ये देखो कि जो टी है ना, टी पीने वाले वो कितने हैं टोटल देखा जाए तो 150, लेकिन 100 तो वही आ गए जो क्या कॉफी भी पीता है, कॉमन वाले आ गए ये तो अकेले ओनली और ओनली ये कितने बचे, केवल और केवल चाय पीने वाले, क्योंकि अपने को पता है ये पूरे है ना, ये टोटल ये कितने हैं 150 है। इनमें से 100 तो अपने लिख ही लिए कि 100 तो ये आ गए कि दोनों पी रहे हैं ये तो बाकी कितने बचे इसके अंदर 50, यानी इधर लिख लो आप कि ये 50 बच गए जो केवल और केवल क्या पीते हैं, चाय टी पीते हैं। समझ रहे हो बात को, ये इसी से लिखा है कि इस टोटल के अंदर कितने स्टूडेंट थे, 150 स्टूडेंट थे, जिनमें से 100 तो क्या आ गए, कॉमन वाले आ गए कि जो कॉफी पीते हैं, तो वो इधर लिख दिए। बाकी के बच्चे कितने 50 बच गए, तो वो इधर लिख दिया अपन ने। तो यहां से अपन ये एक बात ये समझते हैं कि केवल और केवल चाय पीने वाले कितने जने रहे, चाय पीने वाले स्टूडेंट 50 रहे, ये तो कॉमन वाले आ गए 100, ये 50 बच गए अपने पास, उसको बोल देंगे। हाँ समझ गए क्या, ये 50 बच गए। इसके बाद में कॉफी वाले देखते हैं। टोटल अगर देखा जाए तो कॉफी वाले कितने जने हैं, कितने स्टूडेंट है 225, यानी ये टोटल जने हैं 225, जिनमें से कॉफी ये कॉमन वाले तो आगे कितने 100 तो आ गए, तो बाकी कितने बचे अपने पास 125। ये 125 स्टूडेंट अपने पास और बच गए जो केवल और केवल क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। क्योंकि इधर वाला जो भाग है, रीजन है, वो सारा कौन सा है, कॉफी वाला है। इधर ये तो कॉमन वाला आ गया, सही है, कॉफी और चाय दोनों वाला आ गया, तो ये बच गए। अब देखो, अब इसने क्या पूछा है अपने को यहाँ पे, कितने, अच्छा ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो क्या पीते हैं चाय पीते हैं और ना ही क्या पीते हैं कॉफी। तो आप यहां से बता सकते हो क्या, ऐसे स्टूडेंट जो ना तो क्या टी कॉफी पीते हैं ना चाय पीते हैं, सही है, ऐसे स्टूडेंट अपने को बताने हैं। तो बताओ टोटल अपने पास स्टूडेंट कितने थे, 600 दे रखा है ना अपने को टोटल। हाँ तो टोटल देने का मतलब आप यहां से ये बोल सकते हैं क्या अपने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, यही तो हुआ कि टोटल 600 है। अब इनमें से अपने को ये बताना है कि कौन से है ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, वो बताने हैं।
तो अपन एक बार काउंट कर लेते हैं कि चाय कॉफी पीने वाले कितने हैं टोटल। तो देखे तो टोटल कितने हुए बताओ, जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, टी और कॉफी दोनों पीते हैं, इतने वो स्टूडेंट कौन से हो गए। देखो ये सारे स्टूडेंट हैं, एक तो 50 वाले जो केवल चाय पीते हैं वो आ गए, प्लस एक जो दोनों पीते हैं वो आ गए, और ये 125 और कॉफी वाले आ गए। समझ गए क्या, इधर वाले आ गए, ये बीच वाले आ गए, ये वाले आ गए। तो ये तो क्या कितने हो गए टोटल अगर देखा जाए तो कितने हो गए 275। अच्छा 75 सही है, ये हो गए। ये तो कौन मिल गए अपने को 275 स्टूडेंट कौन है जो कॉफी या चाय पीते हैं, वो सारे आ गए। अब इनके अलावा जो बच्चे वो सारे कौन है फिर जो नहीं पीते हैं, वो बच गए। तो अपने को पता है टोटल कितने हैं 600 है, उनमें से अपन ये निकाल देंगे तो वही तो बचेंगे जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। समझ रहे हो बात को। अरे वैसे ही जैसे आप परिवार में से मान लो टोटल 10 मेंबर हो, अब 10 में से चाय कॉफी पीने वाले 7 जने हैं, तो बाकी कितने बचे जो नहीं पीते हैं, 3 तो बचे, तो 10 में 7 माइनस कर देंगे। तो वही बात है, टोटल कितने यहाँ पे 600 है, उसमें से माइनस कर दो आप कितने, पीने वाले को माइनस कर दो तो बिना पीने वाले बच जाएंगे। तो 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, और 325। समझ गए, ये स्टूडेंट बच गए अपने पास। तो आप या तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये नहीं पीते हैं, ये वाले स्टूडेंट आ गए टोटल। अब और इसको अगर प्रॉपर तरीके से लिखना चाहे अपन तो देखो इस प्रकार से लिखेंगे। देखो किस किस की आवश्यकता पड़ेगी अपने को यहाँ पे, एक बार दो। एक तो अपने को आवश्यकता पड़ेगी इस टोटल का, टोटल की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इसी को तो माइनस कर रहे हैं अपन। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, यूनियन निकालना। तो अपन सबसे पहले निकाल लेंगे क्या, नंबर ऑफ टी यूनियन सी, कॉफी वाले चाय वाले स्टूडेंट टोटल कितने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। इसी टाइप से लिखेंगे, फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो अब लिख लो आप यहाँ पे कितने हैं, टी वाले कितने हैं 150 है, सी वाले कितने हैं 225 है, और ये कितने आ गए 100 आ गए अपने पास। क्लियर है, यही तो है। तो टोटल अगर देखें तो कितना आ गया अपने पास 275 आ गए। सही है। अब अपने को तो वो देखना है ये कौन से हो गए, ये चाय और कॉफी टोटल है ना पीने वाले हो गए सारे। जैसे स्टूडेंट जो चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं वो सारे स्टूडेंट यानी टोटल कौन आ गए, कितने आ गए 275। अपने तो पूछा है कि ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा। देखो ना तो चाय तो TDS लगा दूं, TDS का मतलब समझ गए क्या, यानी चाय पीने वाले नहीं है, और सिंपल टी का मतलब चाय पीने वाले, TDS का मतलब नहीं पीने वाले, TDS आ गया। इंटरसेक्शन लेना है अपने को यहाँ पे, सही है। और ना क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो CDS लगा लिया। इसका मतलब यही है हिंदी वाली लाइन वही कि ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो ये कितने हो गए टोटल अगर ये देखें तो। वैसे देखो इसका प्रॉपर तरीका लिखने का क्या होगा, अगर इसको अपन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, डी मॉर्गन से लिख सकते हैं क्या इसको, कैसे देखो इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए टी यूनियन सी डैश ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये तो होता है डी मॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी अगर अपने पास टोटल का डैश है तो अलग अलग डैश हो जाता है, और यूनियन किसमें इंटरसेक्शन में, तो वही है। इससे अपन ये लिख सकते हैं ऐसे क्लोज करके। तो अब देखो डैश कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो यू में से टोटल को, तो यू माइनस कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ये हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट कितना है अपने पास, कितना दे रखा है अपने को, एन यू लिखेंगे फिर यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स देख रहे हैं ना यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने नंबर है टोटल। तो यहाँ पे ये तो कितना दे रखा है अपने को 600 दे रखा है, माइनस यहाँ पे इसका यूनियन ये तो अपने को मिल ही गया पहले ऊपर 275 आ गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 325। समझ गए, ऐसे लिखने का तरीका है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राफ इससे बना देना, डायग्राम से समझा देना, लास्ट में आंसर ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है बात, तो कर लोगे ये। देखो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, अगर नहीं पता चलता तो आप डायरेक्ट डायग्राम से शो कर देना। इसके बाद में है ये, तो आप कर लोगे शायद 14 वाला, चलो देख लो एक बार, डायग्राम से बता देता हूँ मैं। देखो 100 विद्यार्थी तो क्या है, हिंदी भाषा जानते हैं, तो
हिंदी लैंग्वेज वाले हैं 100 अपने पास, तो ये टोटल हिंदी वाले हैं 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज हिंदी, तो ये आ गए। और इसके बाद में क्या दे रखा है अपने को, 50 है जो अंग्रेजी वाले हैं, तो ये इंग्लिश वाले अपने को दे रखे हैं 50। इसके बाद में है 25 वाले कौन है, दोनों हैं। दोनों का मतलब समझ रहे हो, क्या क्या लिखेंगे, H इंटरसेक्शन E, कितने हैं 25, यही है। तो अपने को बताना है विद्यार्थियों में प्रत्येक या तो हिंदी या हिंदी जानता है, या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल अपने को बताना है स्टूडेंट कितने हैं, समझ गए क्या, ये बताना है। तो ये तो आसान है डायरेक्ट। इसका मतलब तो समझते हो ये एन लगाने का, ये एच लगाने का, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एन का मतलब नंबर, सही है। अब नंबर एच लिख दे, इसका मतलब हिंदी जानने वालों की संख्या, हिंदी जानने वाले कितने स्टूडेंट है वो है, तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो यहां से लिख लो कौन कौन से क्या है, टोटल अपने को देखना है, या देखो डायरेक्ट भी आप देख सकते हो इसको, कैसे 100 और 150 हो गया, 150 में से माइनस कर लो 25 तो 125 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ऐसा देख लो। सबसे पहले किसको लिखते हैं अपन, कॉमन वाले को लिखते हैं, तो कितने आ गए 25 आ गए। अब ये हिंदी वाले कितने हैं टोटल 100, तो 25 तो अपने लिख लिए इसके अंदर, तो बाकी कितने बच गए, देखो इसको वापस से जोड़ो, पूरे हिंदी वाले आने कितने चाहिए, 100 आने चाहिए, 100 आ रहे हैं, सही है। इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं 50 है, 25 तो अपने लिख लिए इंग्लिश के अंदर लिख लिया, और बाकी कितने बच गए 25 बच गए। तो बताओ कितने हो गए, 75 और ये 50 हो गया, तो कितना हो गया ये 125। सभी को ऐड ही तो करेंगे, टोटली तो बताना पड़ेगा कितने हैं, तो लिख लो 75 + 25 + 25 जोड़ के बता दो। या फिर कैसे करोगे, फॉर्मूला लगा लो आप, डायरेक्ट वाला वो डायरेक्ट लग जाएगा। ए क्या चाहिए आपको, यूनियन बी चाहिए क्या, या यहाँ पे क्या दे रखा है, एच दे रखा है क्या, एच यूनियन ई, तो कितना हो जाएगा NH + NE - NH इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा बस। तो यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा डायरेक्ट, समझ गए क्या। ये इसी से डायरेक्ट देख के बता सकते हो, ये कैसे कैसे बताओगे, 100 और 50 टोटल कितने हो गए 150। अब इस 150 के अंदर देखो डबल बार कौन आ रहे हैं, ये कॉमन वाला डबल बार आ रहा है ना। 100 का मतलब एक बार आ गए हिंदी वाले सारे, 50 का मतलब टोटल इंग्लिश वाले आ गए एक बार, तो डबल बार कौन सा है, बीच वाला भाग ही तो आया, तो एक बार माइनस कर दो, तो एक बार -25 माइनस कॉमन वाला कितना है 25 है, तो -25 लिख दो तो आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। इसके बाद में है, देखो अब आए हैं अच्छे क्वेश्चन थोड़े से। 15 देखो क्या बोला इसने, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग तो क्या करते हैं समाचार पत्र H, और 26 लोग ये पढ़ते हैं, ये सारे पढ़ने वाले हैं, तो एक एक अपन लिखते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें कि समाचार पत्र H पढ़ने वाले लोग तो कितने हैं 25, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे इससे, सही है, H पढ़ने वाले की संख्या। इसके बाद में T पढ़ने वाले कितने हैं 26 है, और T के बाद में I पढ़ने वाले कितने हैं 26। H तथा I दोनों, इसका मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन, यही होगा, तथा आ जाए और आ जाए, यही तो बताया था मैंने। तो H इंटरसेक्शन I वाले टोटल कितने हैं 9 है। इसके बाद में H इंटरसेक्शन T आपको दे रखा है कितना 11 दे रखा है। इसके बाद में T इंटरसेक्शन I कितना दे रखा है 8 दे रखा है। और 3 लोग क्या है, तीनों ही समाचार पत्र को पढ़ते हैं, यानी तीनों ही पढ़ते हैं सारे, है ना। कितने हैं वो टोटल 3 है अपने पास। तो बताओ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे क्या कि कॉमन सारे आ गए ना उसमें, H T और सारे तीनों ही पढ़ते हैं, 3 जने हैं जो सारे अखबार पढ़ते हैं। H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, टोटल कितने हैं 3।
समझ गया। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, कॉमन वाले हैं जो सारे तीनों जने पढ़ता है, इसका मतलब वो कॉमन वाले हैं, फिर तीनों अखबार को पढ़ता है ना। अब देखो इसको पहले तो डायग्राम से करते हैं, फिर देखते हैं अपन मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे इसको, लैंग्वेज। देखो अच्छे समझ लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायग्राम समझोगे ना तो बिल्कुल आसान है। देखो किस प्रकार से करेंगे अपन इसको, पहले तो आप डायग्राम बनाओ। इस बार देखो कितने सेट अपने पास, 3 है ना, तो 3 सेट बनाने पड़ेंगे अपने को। इसको नाम देते हैं H, इसको नाम देते हैं T, और ये ले लेते हैं अपन I। हमेशा एक दूसरे को काटते हुए बनाएंगे, इंटरसेक्ट करते हुए, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमेशा कॉमन वाले लिखा करो, सही है। कॉमन वाले कौन से लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले देखो, चलो एक बार तो ये बताओ आप, इस भाग का क्या नाम है, क्या बोलोगे आप इनको, इसको H इंटरसेक्शन C, H इंटरसेक्शन T। H और T का कॉमन भाग ये वाला है, और H और I का कॉमन भाग आ गया ये वाला, और T और I का कॉमन भाग आ गया ये पूरा आ गया। अब बताओ ये भाग कौन सा बच गया, फिर कौन सा बच गया, तीनों में कॉमन आ रहा है ये भाग, तो ये इतना था भाग ना, तीनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन वाला भाग है। तो देखो अपने को दे रखा है ना, कॉमन वाले कितने हैं टोटल, 3 जने ऐसे हैं जो तीनों खौरों को पढ़ता है, मतलब वही कॉमन आ गए सारे, इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, मतलब कितने दे रखे हैं अपने को, 3। तो सबसे पहले तो ये लिखो आप, इसी से ही है ना अपने स्टार्ट कर सकते हैं आगे बढ़ाना, ये कितने आएंगे, ये कितने आएंगे, ये ऐसे देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखोगे तो फिर नहीं होगा ये। तो ये लिख लिया। अब देख लो आप, अब देखो कौन सी इंफॉर्मेशन लिखे यहां से अपन, आप ये वाला लिखो, फिर इससे ये देख लेंगे, ये देख लेंगे अपन सारे अलग अलग। तो देखो यहां से अगर देखें तो H और T वाले कितने हैं टोटल, 11। H और T का मतलब इंटरसेक्शन है, इसका मतलब कॉमन वाले, H और T में कॉमन कितने जने हैं, 11। अब 11 जने हैं टोटल 11 है, इसके अंदर टोटल 11 है, तो इसके अंदर अपने 3 तो लिख ही लिया। अब ये इधर वाले कितने बच गए, फिर 8 बच गए, तो 8 लिख लो यहाँ पे, बात को समझ रहे हो, सही है। अब देखो H और I वाले देख लो, H और I में कॉमन कितने हैं, 9 जने हैं जो दोनों अखबार पढ़ता है। तो कॉमन वाला भाग देखे तो टोटल यही तो होगा, यहाँ से यहाँ तक यही तो कॉमन आ रहा है इसमें, इस पूरे H। एक बार इस T को भूल जाओ आप, इस H और इस T में कॉमन देखे तो ये वाला भाग तो डबल बार आ रहा है, ये कॉमन हो गया। इसके अंदर 3 पहले से है, 3 तो अपने लिख लिए, बाकी कितने टोटल तो है अपने पास 9 है, तो कितने बच गए, 6 और बच गए, क्लियर है। इसके बाद में T और I वाले देख लो, ये I और T कॉमन वाले देख लो, तो कॉमन वाले कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पे 3 पहले से लिख लिया, इसमें इसको भूल जाओ, H वाले को। T और I में कॉमन ये वाला भाग ही तो है टोटल, इसमें कॉमन देखे तो कितना है, 3 तो पहले बन लिया, कितने टोटल 8 है, तो कितने बच गए, 5। वापस ऐड करके देख लो, वही आना चाहिए, देख लो। T और I में कॉमन कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। H और T में कॉमन कितने हो गए टोटल, 11 हो गए। H और I में कॉमन कितने हो गए टोटल, 9। तो सही लिखा है अपन ने प्रॉपर तरीके से। अब देखो, अब आप देखो टोटल H वाले कितने हैं, टोटल जो H यानी जो H वाला अखबारी पढ़ता है कितने हैं टोटल, 25 है। तो ये तो फिल कर लिए कि ये इतने थे है ना, ये वाले रीजन वाले तो ये कितने 8 जने हैं, ये 3 जने हैं, इसको पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, यहाँ वाले को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो ये बाकी कितने बच गए। देखो क्या होना चाहिए, टोटल को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 25, सही है, क्योंकि ज्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि H के अंदर है ही अपने पास 25 जने ही तो है, 25 तो पढ़ते हैं सारे। तो 8 पहले से बन लिया, 3 बन लिया, 6 बन लिया, इसका मतलब टोटल कितने हैं पहले से, तो अपने पास कितने हैं इसके अंदर, इस घर के अंदर 8 और 3 कितने हो गए अपने पास, 11 और 6 17 हो गए, 17 तो है। तो बाकी कितने बचे, 8 बच गए अपने पास। तो अब देखो वापस से सभी को ऐड कर लो, टोटल 25 आएंगे, सही है। अब ये अगर 8 की बात करें तो ये 8 है कौन, कि जो केवल और केवल ओनली एंड ओनली क्या, केवल H अखबार को ही पढ़ता है। क्योंकि देखो ये इधर वाले कॉमन वाले आ गए, ये कॉमन वाले आ गए, ये कॉमन वाले आ गए, तो केवल और केवल H को ही पढ़ते हैं ये। तो समझ के कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप ये देख लो H के अंदर टोटल 25 आनी चाहिए, तो ये देख लो इनको जोड़ने पे बाकी कितने बच गए, तो वो लिख लो बस इधर, समझ गए इस रीजन में। सिमिलर इसमें अपने को देखना है T वाले के अंदर कितने हैं, 26।
तो देखो टोटल 26 होने चाहिए ये वाले। तो पहले से ऐड जड़े हैं 3 है 5 है, तो मतलब 8 3 11 11 5 16 पहले से है। और कितने हैं अपने पास टोटल 26 है, तो 16 और ये कितने हो गए 10 बच गए अपने पास। तो केवल और केवल टी अखबार पढ़ने वाले कितने हैं अपने पास 10 है, समझ गए। इसके बाद में ये देख लो आई वाले भी कितने हैं टोटल 26 है, तो 26 होना चाहिए इनका एडिशन सभी का। तो देख लो 6 3 9 9 5 14 और ये कितने बच गए फिर 12 है, 12 और बच गए। अब वापस ऐड करो, वापस से कितना आएगा 26 से आएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से डायग्राम आपको सोच के बनाना है, ऐसे नहीं, समझ गए क्या, रटने वाली कोई बात है नहीं इसमें। अब देखो अपन आंसर दे सकते हैं जो भी इसने पूछा उसका। क्या पूछा इसने, पहले तो देखो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या एटलीस्ट अपने को बताना है। यहाँ पे एटलीस्ट पीपुल बताने हैं जो क्या करते हैं समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो नंबर अपने को बताना है कितने हैं कम से कम। अब कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब ये होता है कि उससे है ना ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं जा सकता है। अब अपने पास कम से कम यहाँ पे अखबार कितने हैं 3 है, तो इसने बोला है कम से कम अखबार पढ़ने वाले की संख्या बतानी है अपने को, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या। तो इसका मतलब कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ सकता है वो, और 2 भी पढ़ सकता है, 3 भी पढ़ सकता है। वही बात क्या कि कम से कम, जैसे मान लो मैं ऐसे बोल दूं आपको कल 500 रुपये लेकर आना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 500 तो लाने ही है, ज्यादा आप कितने भी ला सकते हो, समझ गए क्या। तो वही बात यहाँ पे कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या का मतलब यहाँ पे ये है कि वो एक भी पढ़ सकता है, एक समाचार भी पढ़ सकता है, दोनों भी पढ़ सकता है, तीसरा भी पढ़ सकता है, तीनों भी पढ़ सकता है, तीनों को पढ़ सकता है, सही है। तो टोटल की बात करें अगर, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, ये देखना है कि टोटल जने है ना कितने जने ऐसे हैं जो सभी अखबार पढ़ते हैं, वो बताने अपने को, समझ गए क्या। तो वो आप बताओ देखिए कितने हैं टोटल। इसका मतलब समझना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, समझ रहे हो, कम से कम के अंदर है ना सारे आ जाएंगे। फिर जैसे कम से कम 500 लाने हैं, इसका मतलब 500 लाने हैं आपको, इससे ज्यादा कितने ला सकते हो, 600 वाली भी आ गए उसके अंदर, 700 भी, 800 900 कितने ही आ गए फिर तो वो सारे अपने को लेने हैं। 500 से सारे ज्यादा रुपए लेकर आते हैं ना, वो सारे स्टूडेंट गिन के बताने कितने आएंगे, सही है। तो 500 से ज्यादा 600 भी ला सकता है कोई, 700 भी ला सकता है कोई, 800 ला सकता है कोई, 900 ला सकता है, ऐसे ला सकता है, क्लियर है। तो वो सारे स्टूडेंट अपने गिन के बताने हैं। तो यहाँ पे कैसे बताएंगे अपन कि अपने पास अखबार कितने हैं टोटल 3 है, तो कम से कम एक अखबार पढ़ने वाला, कम से कम 2 अखबार पढ़ने वाला, कम से कम 3 अखबार पढ़ने वाले, सारे आ गए, समझ रहे हो ना। कम से कम का मतलब कम से कम एक अखबार पढ़ने वाला या दोनों या फिर तीनों अखबार, टोटल पढ़ने वाले कितने जने हैं वो अपने को बताना है। तो गिन के बताएंगे अपने यहाँ से। तो देखो कैसे बताएंगे, गिन लो आप अलग अलग, देखो एट, या तो लिख लो या डायरेक्ट लिख लो, चलो एट और एट 16 और 3 19 और 6 25 और 5 30 और 10 40 और 52। तो टोटल कितने हुए बताओ। ये वो स्टूडेंट है जो कम से कम क्या पढ़ते हैं, एटलीस्ट एक अखबार तो पढ़ते ही हैं, एक अखबार पढ़ने वाले हैं इसमें 52 में सारे आ गए। सारे आने का मतलब इसमें एक अखबार पढ़ने वाले भी आ गया, 2 पढ़ने वाले भी आ गए, 3 पढ़ने वाले भी आ गए, सारे आ गए। तो बस ये ऐसे आपको बताना है, समझ गए, ऐड करके बता दो 52 आ गए। इसके बाद में सेकंड वाले में दे रखा है आपको क्या, ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ओनली और ओनली एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, ऐसे अपने को संख्या बता, ऐसे सभी जो लोग हैं उनकी संख्या अपने को बतानी है, कितने पीपल अपने पास। तो केवल और केवल एक अखबार पढ़ते हैं, ठीक एक, समझ रहे हो। केवल और केवल एक का मतलब वही है, एक इसके अंदर कॉमन वाले तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल ही। तो बताओ टोटल देखो 3 अखबार है अपने पास, तो वही तो लिखेंगे कि एच पढ़ने वाले कितने हैं, केवल एच पढ़ने वाले कितने हैं, केवल टी पढ़ने वाले कितने हैं, केवल आई पढ़ने वाले कितने हैं। तो बताओ केवल एच वाले अगर देखें तो कितने हैं, 8 है, 8 ही तो है ये इधर वाले, क्योंकि ये कॉमन वाले आ गए, ये आ गए, ये आ गए। तो केवल एच का मतलब ये बाहर वाले, ये 8 प्लस केवल टी वाले कितने हैं, 10 है, और केवल आई पढ़ने वाले कितने हैं, 12 है। तो इनको ऐड कर लो आप, कितने हो गए ये
18 और 2 20 30। तो बताओ टोटल स्टूडेंट मिल गए अपने को कि ये वो स्टूडेंट है जो इनमें क्या है कि केवल एक ही स्टूडेंट क्या पीपल लोग हैं जो क्या करते हैं, केवल एक एक बार पढ़ते हैं कि या तो H वाला पढ़ते हैं या ये T वाला और या I वाला ये पढ़ता है। सही है। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे कैसे इसको। अब ये तो देखो यहाँ पे तो एटलीस्ट 1 का मतलब आप ना सारी वो देखा करो कि फर्स्ट एक पढ़ने वाले, 2 पढ़ने वाले, 3 पढ़ने वाले, मतलब सभी का यूनियन कर रहे हैं अपन। तो यूनियन कैसे करोगे आप, N H यूनियन T यूनियन I। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन I प्लस आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। सभी की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, सभी की वैल्यू दे रखी है। वैल्यू पुट करो, आप सोल्व करने के बाद में आंसर मिलेगा कितना, 52। यही आएगा। समझ रहे हो बात को। ये तो हो गया फर्स्ट का। सेकंड वाला देखो, केवल और केवल एक पढ़ने वाला ही है इसके अंदर, तो वो टोटल नंबर कौन है, कितने आएंगे, क्या कि टोटल नंबर ऑफ पीपुल्स हु रीड ओनली एंड ओनली 1 पेपर, न्यूज़पेपर। तो देखो टोटल केवल और केवल पढ़ने वाले, H पढ़ने वाले कितने हैं, 8 है, तो 8 प्लस I पढ़ने वाले या T पढ़ने वाले, टोटल केवल और केवल T पढ़ने वाले अपने पास 10 ही है, तो 10 आ जाएगा, प्लस केवल I पढ़ने वाले कितने हैं, 12 है, तो ये आ जाएगा। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। तो ये कर लोगे या उतारोगे, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर कि क्या क्या किस प्रकार से है। तो पहले ये कॉमन वाला लिखना आप, है ना। सबसे पहले कॉमन वाला देखना, सभी तीनों पढ़ने वाले कॉमन कितने हैं वो देखना। डायग्राम से आसान है। इसके बाद में देखो लास्ट क्वेश्चन 16। क्या दे रखा है इसमें, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद A और इनको लाइक करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ A कितना दे रखा है, यानी 21 दे रखा है। B को लाइक करने वाले कितने हैं, 26 है, और C को लाइक करने वाले कितने हैं, 29। इसके बाद में दे रखे हैं 14 ऐसे हैं जो A और B को लाइक करते हैं। A तथा B, तथा आ गया, तथा आ जाए, इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन लगाना है, एंड आ गया ना। तो N क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन B कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। इसके बाद में B इंटरसेक्शन C और A वाले दे दिए गया। तो कैसे लिख लो, A और C लिख लो या C और A लिख लो, एक ही बात है ना। और आ गया, इसका मतलब एंड आ गया, इसका मतलब इंटरसेक्शन लिखना ही है। इसके बाद में अपने को दे रखा है 14 ऐसे हैं जो B और C को लाइक करता है। तो B इंटरसेक्शन C को लाइक करने वाले कितने हैं, 14। अब 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल कितना हो गया, 8। देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, ये A है, ये B सेट है, ये C सेट है, तीनों सेट बना लिए A B C। सबसे पहले कॉमन वाला देखो, तीनों में कॉमन कितने हैं, 8 जन है, तो 8 ये कॉमन वाला भाग, ये तीनों के अंदर है ये भाग, ये 8 आ गया। अब आप देखो यहाँ से अलग अलग A और B में कॉमन वाले टोटल ये वाला भाग है, तो यहाँ पे अपने कितना दे रखा है, A और B में कॉमन टोटल 14 दे रखा है। तो इसके अंदर अपन 8 तो लिख लिए पहले से, 8 लोग तो है अपने पास कॉमन वाले में, कितने और रह गए, 6 और रह गए। तो टोटल कितना हो गया, 14 है जो क्या करते हैं, A और B दोनों को लाइक करता है। इसके बाद में आ जाओ B और C को देख लो। B और C में कॉमन कितने हैं, 14 है। तो B और C में कॉमन अपने पास कितने हैं, 8 पहले से है, तो कितना हो गया, 6। टोटल ऐड करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 14 ही है B और C को लाइक करने वाले। A और C वाला देख लो, A और C में टोटल कितने हैं कॉमन वाले, 12 है। 12 अपन ने 8 पहले से लिख लिए, तो ये और कितने बच गए, 4। तो टोटल 12 हो गए, 8 और 4 12 है, जो क्या करते हैं, A और C दोनों को लाइक करते हैं प्रोडक्ट को। क्लियर है। इसके बाद में आप देख लो केवल A वाले कितने बचे, अब
देखो टोटल ए के अंदर कितने हैं अपने पास, टोटल ए के अंदर कितने लोग हैं ए को लाई करने वाले 21। तो अब देख लो कितने बच गए अपने पास, और कितने लिखने पड़ेंगे अपने को। 6 इसके अंदर है, ए के अंदर 6 लोग हैं, 8 है 4 है, तो कितने हो गए 8 6 14 4 18 और कितने बच गए फिर 3। तो 18 और 3 टोटल कितना हो गए 21। ए प्रोडक्ट अप्लाई करने वाले आ गए अपने पास 21, सही है। बी प्रोडक्ट वाला देख लो, 6 और 6 12 है, 12 है और 8 20, तो कितने हैं बी के अंदर 26 है, तो 6 और लिख देंगे, तो टोटल ऐड करोगे सभी को तो कितना आ जाएगा वापस से 26, क्योंकि बी के अंदर सारे देखे तो 26 ही तो है। सी के अंदर देख लो टोटल अपने देखा 29 और अपने पास कितने हैं 8 और 4 12 है, 12 6 18 18 और 10 11 हो गए, सभी को ऐड करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 29। लिख लिया, डायग्राम बन गया। अब देखो क्या पूछा है इसने, ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को लाइक करते हैं। आपने को यहाँ पर बताना है ओनली और ओनली क्या दे रखा है, केवल मतलब ओनली एंड ओनली क्या कि सी को लाइक करने वाले पीपल बताने हैं कितने हैं ऐसे। तो बताओ केवल और केवल सी को पसंद करने वाले कितने जने हैं 11 ही तो ये, अरे ये 6 तो कॉमन वाले आ गए बी और सी में, ये 8 तीनों में कॉमन वाले आ गए, ये 4 के आ गए ए और सी में कॉमन वाले आ गए, तो केवल और केवल सी के वाले तो देख रहे हैं, कॉमन वाले तो लेना ही नहीं है अपने को। तो केवल और केवल सी वाले कितने जने हैं अपने पास 11 है, दिख रहा है 11 ही तो आ रहे हैं इसके अंदर, ये केवल सी वाले हैं। तो 11 ऐसे पीपल है जो केवल और केवल क्या करता है सी को लाइक, सी प्रोडक्ट को लाइक करता है। तो डायग्राम जो कितना आसान हो गया है। अब इसी बात को अगर लिखे अपन तो कैसे लिखेंगे बताओ, केवल और केवल सी को लाइक करने वाला लिखेंगे कैसे इसको, सी तो आएगा बट क्या नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा बी भी नहीं आएगा, डैश लगाने का मतलब हटा दिया ना अपन ने, ए को हटा दिया बी को हटा दिया सी अपने लिख लिया, इसका मतलब केवल और केवल सी को लाइक करने वाले यही है यहाँ पे, क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे इसको, फॉर्मूला देखो कैसे होगा, टोटल सी के अंदर से टोटल सी ले लो एक बार, तो सी वाले आ गए, सी वाले में से किसको हटाना है, टोटल सी वाले आ गए, इसको हटा दो एक बार, इसको हटा दो और क्या करना पड़ेगा फिर, या ऐसे कर ले, इसको हटा देते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं एक बार, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको हटा रहे हैं अपन पूरे को, एक बार हटाएंगे यहां से। या देखो और भी शॉर्ट आप कैसे लिख सकते हो इस बात को, इसका अगर नाम देखे तो इसका नाम क्या है, वैसे तो पहले वाले को भी लिख सकते थे अपन, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा। देखो ये 4 है, इतने का नाम लिख सकते हैं अपन, कैसे लिखेंगे इसका नाम देखो समझना। इस टोटल में से मैं हटाऊंगा, इसको हटाना है तो है, 4 को हटाना है, 8 को हटाना है, 6 को हटाना, तो 4 को क्या नाम होगा देखो, एन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन भाग, लेकिन ये नहीं है इसके अंदर, वही दिक्कत आती है। या ऐसे कर लो, चलो इसको ले लो, टोटल को ले लो, है ना, एक बार इसको हटा देंगे, एक बार इसको हटा देंगे, तो एक बार ये प्लस करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इंटरसेक्शन सी ले लिया माइनस बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, क्योंकि 2 बार हट गया ना ये भाग, तो 2 बार है तो नहीं अपने पास, तो एक ही बार ही है, तो एक बार अपन प्लस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या डायग्राम से डायरेक्ट लिख देना। तो एन सी के अंदर टोटल कितने हैं, टोटल सी के अंदर कितने हैं, सी के अंदर 29 है, 29 माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितना है देख लो वहां से 12 है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14 है, प्लस टोटल कितने हैं 8। तो करो माइनस करो, देखिए कितना हो जाएगा, ये देख लो यहाँ से 12 और 14 यानी 6 और 26 हो गई है, 26 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 3 आ गया अपने पास, 3 और 8 कितने हो गए 11 ही आ रहा है। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, समझ गए कि ये अपन ने प्लस क्यों किया, कि एक बार तो ये वाला भाग हटा रहे, माइनस करने का मतलब हटाना होता है, तो ये वाला भाग हटा दिया पूरा, एक बार ये हटा दिया, तो अपने पास 2 बार थे तो नहीं ये वाला रीजन बीच वाला, सही है, एक ही तो बार था, तो इस वजह से अपन ये एक बार प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, समझ गए क्या। तो इस प्रकार से कर लेना, या डायग्राम लिख लेना डायरेक्ट।